आखिर प्रवीण ने निकिता के साथ क्या किया? क्या कर रही हो भाभी? प्रवीण ने घर में घुसते ही निकिता से पूछा। निकिता ने कहा, कुछ नहीं भैया, बस चाय बनाने जा रही हूँ, आप भी पियेंगे? प्रवीण ने कहा, हाँ जरूर। प्रवीण निकिता के पति के दोस्त का भाई था। दोनों परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो किसी को भी एक दूसरे के घर में आने और जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। निकिता नई ब्याह कर इस घर में आई थी, तो वह ज्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। प्रवीण कोई काम धंधा नहीं करता था। पैतृक संपत्ति इतनी थी कि कोई काम धंधा करना वो शायद जरूरी ही नहीं समझता था। सारा दिन खाली रहने वाला इंसान क्या करे, तो बस रोज सुबह आकर निकिता के घर में बैठ जाता था। उसका खाना पीना सब निकिता के घर पर ही होता था। बस रात को सोने के लिए अपने घर जाता है। कई बार तो निकिता के ससुर के कहने पर वो रात में भी निकिता के घर पर ही सो जाता था। निकिता के परिवार में सास ससुर और पतिदेव ही थे। ससुर जी सेवानिवृत्त अधिकारी थे और उसके पति बिजनेस करते थे, तो प्रवीण और निकिता में अच्छी बातचीत होने लगी थी। घर के बाकी कामों के लिए जैसे बिजली का बिल आदि ससुर जी प्रवीण से ही करने को कहते थे और वो खुशी खुशी सारे काम करता भी था। लेकिन निकिता ने महसूस किया कि प्रवीण ने ससुर जी पर जाने कैसा जादू कर रखा था कि ससुर जी को उसकी सारी बातें सही ही लगती थी। निकिता के ससुर जी उस पर बहुत विश्वास करते थे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और निकिता की शादी को 8 महीने हो गए थे। प्रवीण देवर होने के नाते निकिता के साथ बहुत मजाक करता था। कई बार वो मजाक बहुत ही भद्दे और द्विअर्थी होते थे, जिनका निकिता हमेशा विरोध करती थी। निकिता को ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद थे और वो देवर भाभी के रिश्ते की मर्यादा बहुत अच्छे से समझती थी। पर निकिता की बातों का जैसे प्रवीण पर कोई असर नहीं होता था। बस वो दांत दिखाकर खिकी हंसने लगता था। हद तो तब हो गई जब एक दिन घर में कोई नहीं था। प्रवीण के आते ही निकिता ने बोला कि भैया घर में कोई नहीं है, मेरा भी सर बहुत दुख रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, आप अकेले बैठकर क्या करोगे? जब सब आ जाएं तो शाम को आप भी आ जाइएगा। इतना बोलकर वो दरवाजे पर ही खड़ी हो गई ताकि प्रवीण घर के अंदर ना आए और उसके जाते ही वह दरवाजा बंद कर सके। लेकिन प्रवीण की बेशर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो निकिता को अपने कंधे से ढकेलते हुए अंदर आ गया और सोफे पर फैल कर बैठ गया। बैठते ही बोला, अरे आप तो हैं ना घर में, किसी और की क्या जरूरत? फिर अपने चिर परिचित अंदाज में खिकी करके हंसने लगा। अब तो प्रवीण निकिता को किसी न किसी बहाने से छूने की कोशिश करता था। निकिता को यह सब बहुत नागवार गुजरा। मन किया कि 5-6 थप्पड़ खींचकर उसको लगाए और घर से बाहर निकाल दे, पर वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी कि ससुर जी पर उसका जादू चला हुआ है। अगर वो प्रवीण की हरकतों के बारे में किसी से कुछ भी कहती है तो कोई भी इतनी आसानी से उसका यकीन नहीं करेगा और ना ही उसकी बातों का। वो शादी करके कुछ महीने से ही आई है, लेकिन प्रवीण बचपन से आता रहा है इस घर में। प्रवीण ने अपने व्यवहार से घर में सभी का दिल जीता हुआ था, लेकिन निकिता प्रवीण की असलियत अब जान चुकी थी और उसके गंदे इरादे भी वह बहुत अच्छे से जानती थी। प्रवीण ऊपर से तो खुद को बहुत अच्छा दिखाता था, पर दिल उसका बहुत गंदा था। कह सकते हैं कि वह भेड़ की खाल में भेड़िया था। पर निकिता अपनी बात को घर में किसी से कह नहीं पा रही थी। उसके पति के लिए प्रवीण सगे छोटे भाई से कम नहीं था। एक तरफ वह प्रवीण से नफरत करती थी और दूसरी तरफ
वह परिवार में सुख शांति भी चाहती थी। वो अपने पति से सारी बातें कहना चाहती थी, पर दूसरी तरफ यह भी सोच रही थी कि उसके पति कहीं गुस्से में कुछ गलत ना कर दें। वो समझ रही थी कि ऐसे मामले में पति लोग अपना आपा खो देते हैं और कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो जीवन भर के ताने उसके नाम लिख जाएंगे। वक्त अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। निकिता ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन समझदारी से प्रवीण से दूरी बना ली थी। प्रवीण से वो ज्यादा बातें भी नहीं करती थी, बस जरूरी बात होने पर ही बात करती थी। अब प्रवीण हमेशा यही सोचने लगा कि निकिता को कैसे नीचा दिखाया जाए। इसके लिए वो निकिता के कामों में कमियां निकालने लगा और उसके खिलाफ उसके सास ससुर के कान भरने लगा, ताकि निकिता अपने सास ससुर के दिल में जगह ना बना पाए और वो कभी प्रवीण के खिलाफ भी कुछ बोल ना पाए। निकिता बहुत परेशान रहने लगी और यही सोचती रही कि एक बाहर का इंसान उसके घर में कितना दखल दे रहा है, और वो एक ऐसा इंसान था जिसकी असलियत उसके परिवार वाले नहीं जानते थे। सास ससुर निकिता को प्यार तो बहुत करते थे, पर प्रवीण पता नहीं कैसे उनको अपनी बातों के जाल में फंसा लेता था। वह निकिता सही होते हुए भी गलत हो जाती थी। इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए शादी के 1.5 साल बाद वो एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। प्यार से उसे सब कुहू बुलाते थे। घर में सबकी जान थी वो। आज उसकी शादी को 3 साल हुए थे और बेटी भी 1.5 साल की हो गई थी। घर में बस छोटी सी पार्टी रखी गई थी। खास दोस्त और परिवार के लोग ही आमंत्रित थे। सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। हंसी मजाक और मस्ती भरा खुशनुमा माहौल था। अचानक बहुत तेज थप्पड़ की आवाज हॉल में गूंज जाती है और सारे लोग उस तरफ देखने लगते थे। निकिता के पति ने प्रवीण का कॉलर पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? मेरी नजरों से दूर हो जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब कभी मेरे घर के आसपास भी नजर मत आ जाना। कुहू तेज तेज रो रही थी। प्रवीण ने कुहू के गाल पर जोर से किस किया था और वो दर्द से रोने लगी थी। उस मासूम बच्ची के गाल पर नील पड़ गया था। माता पिता की नजरें अपने बच्चों पर पड़ने वाली गलत दृष्टि हमेशा पहचान लेती है, और शायद निकिता के पति को भी वही एहसास हुआ था। वहां मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रवीण ने ऐसी हरकत क्यों की। सब गुस्से और नफरत से प्रवीण को देख रहे थे। निकिता दौड़कर कुहू को गोद में ले लेती है। वो कुहू को चुप करा ही रही थी, पर उसे अफसोस था कि काश उसने पहले ही प्रवीण के खिलाफ कदम उठाया होता, थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस आ गई थी और प्रवीण को अपने साथ ले गई। ये एक मासूम बच्ची के प्रति अपराध का मामला बन चुका था। प्रवीण के परिवार के लोग एक तरफ खड़े थे। वो कुछ नहीं बोले क्योंकि प्रवीण का गुनाह उनके सामने था और वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। बाद में निकिता ने अपने सास ससुर और पति को पिछले 3 साल में उसके प्रति प्रवीण के किए बर्ताव को बताया। सब उस पर गुस्सा हुए कि उसने घर में किसी को क्यों नहीं बताया, और साथ में सबने अपनी गलती भी मानी कि प्रवीण नाम की जो पट्टी उनकी आंखों पर बंधी हुई थी, उसकी वजह से वो लोग प्रवीण के चरित्र को समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, समय रहते गलत बात का विरोध करना बहुत जरूरी होता है। कई बार महिलाएं अपने प्रति होने वाली ऐसी घटनाओं पर चुप रह जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के हौसले और बढ़ जाते हैं। फिर ऐसे लोग किसी दूसरे के साथ बुरा करने से नहीं चूकते। दोस्तों, सबका चुप रहना वहीं तक सही है जब तक आपकी इज्जत और सम्मान को ठेस ना पहुंचे। हम प्रतिदिन पता नहीं कितने भयावह और दुखद घटनाएं समाचारों में पढ़ते और सुनते हैं। हमारे आसपास प्रवीण जैसे दोहरे चरित्र और विकृत मानसिकता वाले
बहुत सारे लोग छिपे हुए हैं। उनको पहचानने के लिए बस हमें अपनी आंखें हर पल खुली रखनी है और सतर्क रहना है, ताकि कहीं भी किसी बच्चे या महिला के साथ कुछ गलत होने से पहले उसे रोका जा सके। धन्यवाद दोस्तों।